नमस्ते बच्चों। आज हम लोग परिसर 2 में पार्ट 9 प्रतापगढ़ पर पराक्रम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। इसके पहले हमने देखा था जो शिवाजी महाराज ने जब रायगढ़ का किला जीता तो उसके बाद उसके पास वाली जो बोरप्या पहाड़ी पर एक नया किला बनवाया था और उसका नाम रखा था उन्होंने प्रतापगढ़। तो आज हम लोग पार्ट 9 प्रतापगढ़ पर पराक्रम इसके बारे में देखेंगे। इसके पहले हमने देखा कि जब शिवाजी महाराज किले पर किले जीतते जा रहे थे तो उस समय जो बीजापुर के आदिल शाह थे उनको जो था इनकी गतिविधियों शिवाजी महाराज की गतिविधियों को देख करके आदिल शाह के दरबार में, ये देखिए आदिल शाह का दरबार है, इसमें सबके मन में बहुत चिंता फैल गई कि किस तरह से ये किले पर किले शिवाजी महाराज जीतते जा रहे हैं। और सभी सरदार दरबार में इकट्ठे हुए, एक से बढ़कर एक पराक्रमी तलवारबाज सरदार दरबार में उपस्थित थे। आदिल शाही का प्रशासन चलाने वाली बड़ी बेगम भी, ये जो बड़ी बेगम है वो भी दरबार में उपस्थित थी। अब दरबार के सामने सबसे बड़ी गंभीर समस्या जो उपस्थित हुई थी कि शिवाजी महाराज को कैसे हराया जाए। सब लोग इस बात को लेकर के विचार विमर्श कर रहे थे आदिल शाह के दरबार में, और वो उनकी बेगम भी, बेगम मतलब उनकी बीवी, उनकी जो औरत थी आदिल शाह की। तो बड़ी बेगम ने दरबार के सरदारों से सीधा प्रश्न किया, बोलिए शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने के लिए कौन तैयार है, मतलब उनको पकड़ करके लाने के लिए कौन तैयार है। तो इनकी ये बात सुनकर के पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, सब चुप हो गए, सभी अपने अपने स्थान पर चुपचाप बैठ गए। शिवाजी महाराज का सामना करने का साहस कौन करता। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसी समय एक भीमका मतलब बहुत बड़ा विशाल शरीर वाला सरदार झुककर सलाम करता हुआ आगे बढ़ा। उसका नाम था अफजल खान। ये देखिए लंबा चौड़ा एकदम बलवान, वो आगे बढ़ा और उसने हिम्मत दिखाई। और ये वो कौन था? अफजल खान। अफजल खान ने बीड़ा उठाया, किसको पकड़ने का? शिवाजी को। उसने बोला, कहाँ का शिवाजी? या तो उसे जीवित पकड़कर मैं यहाँ लाऊंगा, अन्यथा उसे मैं मार कर बीजापुर ही लाऊंगा। उसने बोला, मैं ही ये काम करूँगा। अफजल खान बीजापुर का, ये जो अफजल खान है वो बीजापुर का सरदार था, बहुत प्रसिद्ध सरदार था और बहुत बलवान शक्तिशाली था। इतना ताकतवर था कि लोहे की छड़ को वो हाथ से मोड़ देता था। अच्छे बुरे किसी भी ढंग से अपना काम करने में वो सबसे ज़्यादा निपुण था। उसी अफजल खान ने भरे दरबार में शिवाजी महाराज को जीवित पकड़कर अथवा मार कर लाने की इसने प्रतिज्ञा ली। अब सारा दरबार जो था वो खुश हो गया। उपस्थित सभी व्यक्तियों को लगा कि अब तो शिवाजी भोसले जिंदा नहीं बचेंगे। थोड़े ही दिनों में वो बंदी अवस्था में बीजापुर के दरबार में हाजिर होगा या फिर उसका सिर दरबार में पेश किया जाएगा। अफजल खान बड़ी अकड़ और शान से बीजापुर से चल पड़ा। किधर चल पड़ा? उनको पकड़ने के लिए। उसने अपने साथ बहुत विशाल सेना ले ली और युद्ध सामग्री भी ले ली। इसके पूर्व 12 वर्षों तक वाई प्रांत का सूबेदार रह चुका था ये अफजल खान। इस कारण उसे उस प्रदेश की पूरी जानकारी थी। बड़े घमंड से वो महाराष्ट्र की ओर बढ़ने लगा। अब स्वराज पर सबको थोड़ा सा संकट दिखाई देने लगा। उस समय शिवाजी महाराज कहाँ थे? राजगढ़ में थे। अफजल खान आ रहा है, ये सूचना शिवाजी महाराज को मिल गई। अब वो समझ गए कि स्वराज्य पर संकट आ रहा है, मगर वो फिर भी हिम्मत नहीं हारे, डगमगाए नहीं। उन्होंने सोचा कि अफजल खान बड़ा धूर्त है, मतलब बहुत चालाक है, उसकी सेना भी विशाल है, अपना राज्य छोटा है, अपनी सेना भी कम है। खुले मैदान में खान के सामने टिक पाना कठिन है, क्योंकि हमारी सेना कम है, उसकी सेना ज़्यादा है, तो हम खुले मैदान में उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। अतः शिवाजी महाराज ने निश्चय किया कि हम उनका सामना युक्ति से, मतलब प्लान से करेंगे, दिमाग लगा के कुछ प्लानिंग करेंगे, शक्ति से नहीं करेंगे, हम युक्ति से करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने देखिए जीजा माता से विचार विमर्श भी किया और उनका आशीर्वाद लेकर के वो राजगढ़ से निकले और कहाँ चल पड़े? प्रतापगढ़ की ओर। ये देखिए प्रतापगढ़ का जो किला है। अब यहाँ पर अफजल खान के कौन कौन से दांव पेच थे वो देखने के लिए हम इसमें देखेंगे कि शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ पहुँचने की खबर सुनकर खान बहुत क्रोधित हुआ। उसको गुस्सा आई अफजल खान को। वो जानता था कि प्रतापगढ़ पर आक्रमण करना सरल नहीं है, क्योंकि वो ये जो प्रतापगढ़ का किला है, ये देखिए ये पहाड़ों के बीच में है, चारों ओर घने जंगल हैं, रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सेना को जाने के लिए अच्छा रास्ता नहीं था, तोपे चढ़ाने के लिए भी कोई मार्ग न था। इसके अलावा वहाँ जंगली जानवरों की भी भरमार थी।
शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ से उतरकर नीचे आ जाएं, इसलिए अफजल खान ने दांव पेच, बहुत सारे दांव पेच खेलना शुरू कर दिए। उसने क्या किया, जो मंदिर थे तुलजापुर और पंढरपुर आदि देव स्थान, मतलब मंदिरों को उसने तोड़ फोड़ करना, क्षति पहुंचाना शुरू कर दिया। प्रजा को भी बहुत कष्ट दिया, लोगों को मारपीट दंड ऐसा उन्होंने कष्ट दिया अफजल खान ने। उसका ये अनुमान था कि ये सब सुन करके शिवाजी महाराज अपने प्रतापगढ़ के किले से ज़रूर नीचे आएंगे उसको छोड़कर। शिवाजी महाराज जो थे वो उनके दांव पेच को समझ गए कि इसमें अफजल खान की कोई चाल, वो मुझे नीचे बुलाना चाहता है। तो उन्होंने प्रतापगढ़ को छोड़ा ही नहीं। तब खान ने दूसरी चाल चली, उसने प्यार का नाटक करके शिवाजी महाराज को ये संदेश भेजा। क्या भेजा कि आप तो मेरे बेटे के समान हैं, आप हमसे मिलने आइए, हमारे किले वापस कर दो। आदिल शाह से कहकर मैं आपको सरदार का पद दिलवाऊंगा। लेकिन अब शिवाजी महाराज कौन थे, वो शेर के ऊपर सवा शेर, वो तो उनसे भी बढ़ के थे। शिवाजी महाराज ने जान लिया कि अफजल खान के साथ षड्यंत्र कर रहा है, उनके साथ में षड्यंत्र रच रहा है, ऐसा हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तो वे सतर्कतापूर्वक व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने खान को ही प्रतापगढ़ की तलहटी तक लाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि मैं किसी तरह से अफजल खान को ही अपने प्रतापगढ़ के नीचे के भाग में मैं बुलवाता हूँ। और संदेश भी भेजा कि खान साहब, मैंने आपके किले लिए हैं, मैं आपका अपराधी हूँ, आप मुझे क्षमा करें, आप ही प्रतापगढ़ के नीचे मुझसे मिलने के लिए आ जाइए, मुझे वहाँ आने में डर लगता है। अब शिवाजी महाराज का ये संदेश सुनकर अफजल खान जो था वो हंसने लगा। उसको लगा देखो इसने अपने मेरे सामने हार मान ली। तो अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए बोला, खूब, बहुत खूब। उसको लगा कि शिवाजी महाराज मेरे सामने झुक गए। ठीक है, तो हम लोग आज इस वीडियो में यही 2 पेज को पढ़ा हमने और समझा। तो आप भी इस दोनों पेज को अच्छे से ये पढ़िए और इनको पढ़ने के बाद ये देखिए 3 प्रश्न हैं, इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखिए और लिख करके मुझे भेजिए। ठीक है, इसके बाद का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।